सर्दियों का मौसम था। रिसेप्शन पार्टी की दावत थी। चूँकि लगन चल रहा था, मतलब बहुत सी शादियाँ एक साथ पड़ रही थीं, तो अब्बू बोले ऐसा करो तुम मिश्रा जी के वहाँ चले जाओ। और वे अपने किसी खास फ्रेंड के वहाँ चले गए। मिश्रा जी भी उनके दोस्त थे, पर वे उतने क्लोज नहीं थे, इसलिए मुझे जाना पड़ा। रात का समय था जब मैं पार्टी में पहुंचा। सोचा जैसे जैसे रात गहरी होगी ठंड बढ़ती जाएगी, तो कुछ खा लूं और जो भी जान पहचान के उनसे मिलकर मैं घर निकलूं। यह सोचकर मैंने खाना सर्व किया और एक किनारे खड़े होकर, जहां से स्टेज बिल्कुल क्लियर दिखाई दे, मैंने खाना शुरू किया। मैंने देखा स्टेज पर लोग दूल्हा दुल्हन के साथ सेल्फी ले रहे थे, फोटो क्लिक कर रहे थे। अचानक मेरी नज़र तुम पर पड़ी। जानते हो कौन थी? ये वही थी जिसकी मोहब्बत की आगोश में हमें अपनी अम्मी की गालियाँ भी फीकी लगती थीं। जैसे ही तुमको देखा, मानो मेरी सांसें हवा में कहीं गुम सी गईं। डीजे साउंड की आवाज़ मुझे फीकी लग रही थी, क्योंकि मेरी धड़कनों की स्पीड मुसलसल बढ़ती जा रही थी। जैसे उसने मेरी तरफ निगाहें की, मैंने इग्नोर करने की कोशिश किया और फिर से स्टेज की तरफ देखने लगा। वो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए मेरे सामने से कई दफ़ा गुजरी। फाइनली उसने भी खाना सर्व किया और एक किनारे खड़े होकर मुझे घूर घूर के डिनर के मजे लेने लगी। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि शायद ने उसे देखा नहीं या फिर पहचाना नहीं। पर मैडम को कौन बताए, मुझे देखने के फितूर में वो ये भी भूल गई है क्योंकि प्लेट में ग्रेवी कम है। रही बात तुम्हें पहचानने की, जिसे मैं दशहरे की भीड़ में मंदिर के कोने से खड़े होकर पीछे से पहचान लेता था, क्या मैं उसे एक रिसेप्शन पार्टी में नहीं पहचानूंगा? चलो कोई नहीं। ये मुझसे हमेशा कहती थी शायद तुमसे बिछड़ के मैं मर जाऊंगी, पर उसे उस पार्टी में जिंदा देखकर इस बात की तसल्ली हो गई, उसका आखिरी वादा भी झूठा था। मैं चाहूँ तो तुम्हें उस पार्टी में जी भर देख सकता हूँ, तुमसे बातें कर सकता हूँ, पर नहीं, क्योंकि मुझे पता है अब मैं नहीं, तुम्हारी ज़िंदगी में कोई नया किरदार है। पर मेरी आंखें इतनी भी खामोश ना थीं कि तुम समझ ना सको कि अब भी तुम्हारा इंतजार है। मेरा भी मन करता है हम उस शादी की पानी पूरी को एक साथ खाएं, बिन कुछ बोले सिर्फ आंखों की जुबान समझें और मुस्कुराएं। मैं भीड़ का सहारा लेकर तुम्हारे हाथों को टच करूं और अपनी स्माइल को कंट्रोल करते हुए बोलूं सॉरी। पर जिंदगी में कुछ ख्वाहिशें अधूरी अच्छी होती हैं। पहले मैं कई दफ़ा सोचता था कि काश मैं तुमसे मिला ही नहीं होता, कम से कम रातों को सुकून से सो तो सकता था। पर अब मेरी वो सोने वाली शिकायत नहीं रही, क्योंकि अब मुझे नींद तो आती है। बस अपने ख्वाब भी दे दो। मेरे बस 3 सवाल हैं, उनके जवाब दे दो। पहला कि क्या कमी थी हमारी मोहब्बत में कि जिसकी आगोश में तुम्हें खुशी नहीं बल्कि दफन होने का एहसास होता था। दूसरा कि इस बार ठंडियों में वही लाल जैकेट पहनोगे क्या जो मैंने दिया था, या फिर रकीब ने कुछ ऐसा दे दिया जिसके बोझ तले हमारे जज्बात गिर गए। तीसरा और आखिरी सवाल, क्या तुम्हारी ठंडियों में कंबल के नीचे से मोबाइल पे साए साए करके बात करने वाली आदत चली गई, या फिर है? अगर है तब तो उसे भी एक ही बात 3-3 बार समझानी पड़ती होगी जैसे मुझे समझाती थी। बस यही है मेरी मासूमियत से पूछे गए वो 3 सवाल, जिनका नहीं दिया तुमने कोई भी जवाब। अब उन सारे सवालों का जवाब चाहिए। इस अंधियारे में तेरे दिए की आफताब चाहिए। मेरे हाथों की खामोशी को दूर करने को एक बार फिर से तेरा हाथ चाहिए। मालूम है नामुमकिन है, फिर भी तेरा साथ चाहिए। हाँ, मुझे तेरा साथ चाहिए।